हेलो गाइस, आई एम योर न्यू जीएल स्टोरी टेलर चिन्नू एंजल। स्टोरी का नाम है प्यार हो गया तुमसे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आद्या की मम्मी वेदिका को आद्या से बात करने के लिए बोलती है और आद्या एंड श्रुति पब में जाते हैं और उन दोनों को बीच कुछ बातें होती हैं। और आद्या के घर आने के बाद आद्या की मम्मी आद्या एंड श्रुति को डांटती है और आद्या उसके रूम की तरफ जाती है। जाने के बाद आद्या एंड वेदिका के बीच कुछ मोमेंट्स होता है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आद्या के रूम में सुबह हो चुकी थी। हल्की हल्की रोशनी रूम में आ रही थी। धीरे से वेदिका उसकी आंखें खोलती है और उसको महसूस होती है कि उसकी कमर में किसी की हाथ रखी हुई थी और वह धीरे से उसकी सर पलट कर देखती है और आद्या उस कमर से पकड़कर बैग से हक करके सो रही थी। वेदिका आद्या के चेहरे की तरफ देखती है और मन में कहती है, सोते वक्त कितना मासूम लग रहा है, उठ जाती तो मुझे डराती है। ये मन में कहकर वो धीरे से आद्या के हाथ को कमर से निकालती है और बेड से उठ जाती है और कब्र के पास जाकर उसकी ड्रेस निकालकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आती है। रेडी होकर रूम से बाहर जाती है और हॉल की तरफ जाती है। हॉल में दादाजी सोफे पर बैठा हुआ था। वेदिका जाती है, दादाजी की पैर छूती है और वो किचन की तरफ चली जाती है। किचन में ऑलरेडी आद्या की मम्मी एंड प्रिया नाश्ता की तैयारी कर रहा था। वेदिका जाती है, आद्या की मम्मी की पैर छूती है और बोलती है कि सॉरी मम्मी, थोड़ा सा लेट हो गई। आद्या की मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी अभी आ चुकी हूँ, तुम चाय बना लो। ये कहकर आद्या की मम्मी वहाँ से चली जाती है। वेदिका एंड प्रिया नाश्ता की तैयारियां कर रही थी। प्रिया वेदिका को देखती है। वेदिका अभी भी उदासी लग रहा था। प्रिया वेदिका को पूछती है कि आद्या से बात करी तूने? वेदिका बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बात करी उससे, वो रात में आ चुकी है, वो भी पी कर, मैं क्या बात करूं उससे? मैं बात करूंगी ना तब भी वो नहीं सुनेगी मेरी बात। प्रिया बोलती है कि क्यों सोच रहे हो ऐसा, एक बार बात कर लो, बात करी तो देख लो उसके साथ। वेदिका बोलती है कि मुझे बात करने की मौका ही नहीं मिल रहा है अभी तक। प्रिया बोलती है कि अब आद्या उठ जाएगी ना तब जाके उससे बात करो, ये सही टाइम है बात करने की, आराम से बात करो उससे। वेदिका बोलती है कि ठीक है, मैं बात करूँगी। वो उठ जाने के बाद ये कहकर नाश्ते की तैयारियां करने लगती है। अब आद्या के रूम में कॉल आ रही थी। आद्या धीरे से आंख खोलती है और उसकी साइड टेबल पर फोन को लेती है, बट उसकी फोन पर कॉल नहीं आ रहा था। उसकी सर घुमाकर दूसरी साइड देखती है। दूसरी साइड टेबल पर वेदिका की फोन पर कॉल आ रहा था। पूरा रूम में एक बार देखती है, पूरा रूम में वेदिका नहीं है और आद्या कहती है कि इस लड़की का कॉल आ रहा है, लड़के कहाँ गए? ये कहकर वो धीरे से बेड से नीचे उतरती है और टेबल के पास जाकर वेदिका के फोन को देखती है। कॉल कट हो चुका था। वो टेबल पर फोन रखकर पीछे मुड़कर जाने वाली थी, तभी वेदिका के फोन पे फिर से कॉल आती है। आद्या उठाती है और उस तरफ वेदिका की फ्रेंड वानी बोलती है कि वेदिका, आज तुम आ रहे हो ना हॉस्पिटल? आज से तुमको हॉस्पिटल ज्वाइन करना है ना? तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तभी आद्या बोलती है कि हेलो। वानी बोलती है कि आप कौन? आद्या बोलती है कि मैं आद्या हूँ। वानी
वाणी बोलती है कि ओह हाय आद्या जी, वेदिका कहाँ है? आद्या बोलती है कि वो नीचे हॉल में होगा। वाणी पूछती है कि आद्या जी आज वेदिका हॉस्पिटल आ रही है? आद्या बोलती है कि मुझे पता नहीं, बट मैं कब आना है हॉस्पिटल? वाणी बोलती है कि 10 बजे तक आना है हॉस्पिटल। आद्या बोलती है कि ठीक है, मैं बता दूंगी उसको। एक कहकर कॉल कट करती है। आद्या फिर से सोने के लिए जाती है, बट तभी उसके फोन पर कॉल आती है। आद्या फोन उठाती है और उससे उस तरफ से आद्या की सेक्रेटरी बोलती है कि हेलो बॉस, आज एक क्लाइंट से मिलना है आपको। आद्या बोलती है कि कब? आद्या की सेक्रेटरी बोलती है कि 10 बजे तक बॉस। आद्या बोलती है कि ठीक है, मैं आऊंगी। एक एकल कॉल कट करती है। आद्या टाइम की तरफ देखती है। टाइम 8:30 हो रहा था। आद्या बोलती है कि अब रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए और श्रुति को भी कॉल करना है। एक एकल श्रुति को कॉल करती है। श्रुति अभी भी सो रही थी और वो फोन हाथ में लेकर कॉल पिक करती है और बोलती है कि हाँ आद्या बोलो। आद्या बोलती है कि आज हमको ऑफिस जाना है, एक क्लाइंट से मीटिंग है। तुम मेरे रूम में आ जाओ, कपड़े लेकर रेडी हो जाओ, हम यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाएंगे। श्रुति बोलती है कि नहीं यार, मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाके रेडी होकर ऑफिस आऊंगी। आद्या बोलती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, 10 बजे तक ऑफिस में जाओ, मीटिंग है। घर जाके रेडी होकर ऑफिस जाओ। एक कहकर आद्या कॉल कट करती है। श्रुति रूम से बाहर आती है। आद्या की मम्मी को बोलकर वहां से चली जाती है। आद्या कबोर्ड के पास जाती है, एक ऑफिस सूट निकालती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि 9 हो रहा था टाइम। अभी तक वेदिका रूम में नहीं आई। आद्या कहती है कि इसको हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? अभी तक रूम में नहीं आई। ये कहकर और रेडी होकर उसको ब्लेजर को साइड में सोफे पर रखती है और उसकी शर्ट को ठीक करती है और उसकी बालों को ठीक करके नीचे चली जाती है। नीचे वेदिका किचन से नाश्ते की चीज लेकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। आज जाती है और वेदिका की तरफ देखकर बोलती है कि हे, तुमको हॉस्पिटल जाना नहीं है क्या आज? वेदिका कुछ नहीं कहती है और वो चुपचाप खड़ी होकर आद्या देख रही थी। आद्या बोलती है कि मुझे क्यों देख रहे हो? तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, मुझे भी ऑफिस जाना है। तुमको ड्रॉप करके मैं ऑफिस चली जाऊंगी। तभी वहां से आद्या की बुआ जी आती है और बोलती है कि वेदिका अब से हॉस्पिटल नहीं जाएगी। आद्या बोलती है कि क्यों नहीं जाएगी वो हॉस्पिटल? वो डॉक्टर है। आद्या की बुआ जी बोलती है कि हाँ, बट तुम्हारा दादाजी ने कहा वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी अब से। आद्या बोलती है कि दादाजी ने कहा? क्यों कहा दादाजी ने ऐसा? आद्या की बुआ जी बोलती है कि क्योंकि वो ठाकुर परिवार की बहू है, वो बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। आद्या बोलती है कि क्यों जरूरत नहीं है? उसको हॉस्पिटल जाना है नहीं जाना है वो उसकी चॉइस है। ये क्या बात है? ठाकुर की परिवार की बहू बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती है। ये कहकर आद्या वेदिका की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ,
हॉस्पिटल जाने के लिए। मुझे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही। तुम ऐसे खड़ी होकर मुझे देखती रही थी तो जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। वेदिका, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शॉक होकर आद्या की तरफ देख रही थी। तभी प्रिया वेदिका के पास आती है और बोलती है कि वेदिका, शॉक बाद में हो जाओ, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ऐसे अच्छा मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा। जाओ, खुद आद्या ने बोल रही है तुमको हॉस्पिटल जाने के लिए, जाओ। तभी वेदिका जाने वाली थी, हाल से दादाजी सोफे से खड़ी होकर आद्या के पास आकर आद्या से बोलता है कि आद्या, तुम क्या कर रहे हो? वो मैंने बोला था वेदिका को हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए, वो नहीं जाएगी। आद्या बोलती है कि क्यों नहीं जाएगी दादाजी? और उसको काम करना पसंद है तो करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आद्या की दादाजी बोलता है कि ठाकुर परिवार की बहू बाहर काम करना मुझे पसंद नहीं है। आद्या बोलती है कि बट दादाजी, मुझे भी पसंद नहीं है मेरी वाइफ एक डॉक्टर होकर घर में रहना। आद्या की दादाजी बोलता है कि तुम अब मेरे खिलाफ जा रहे हो? आद्या बोलती है कि मैंने किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ दादाजी, मैंने उसकी लाइफ पार्टनर हूँ। उसकी लाइफ पार्टनर होने के नाते मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आद्या की दादाजी बोलता है कि अच्छा, कब से तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया? आद्या बोलती है कि आज से ही शुरू कर दिया दादाजी, मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाना। आद्या की दादाजी गुस्से में बोलता है कि तुम अब से हर जिम्मेदारियां निभाओगी तुम्हारी वाइफ की? आद्या बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसकी हर जिम्मेदारियां, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। आद्या की दादाजी बोलता है कि बट मुझे पसंद नहीं है वेदिका हॉस्पिटल जाना, और मैं भी देख लूंगी तुम कैसे उसको हॉस्पिटल लेकर जाती हो। आद्या बोलती है कि मैं भी देखती हूँ दादाजी, आप कैसे रोक सकती हो मेरी वाइफ को हॉस्पिटल जाने के लिए? आद्या की दादाजी बोलते हैं कि तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे? आद्या बोलती है कि नहीं दादाजी, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी वाइफ हॉस्पिटल जाएगी। एक एक कर आद्या वेदिका की तरफ देखती है। वेदिका अभी भी वही खड़ी होकर आद्या को शॉकिंग नजरों से देख रही थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए आद्या उसके दादाजी के खिलाफ जा रही। वेदिका आद्या को देख रही थी, आंखों में आंसू और फेस में छोटी सी स्माइल लेकर। और आद्या वेदिका को गुस्से में बोलती है कि तुम जाओगी या नहीं जाओगी? मैं तुमको उठाकर लेकर जाऊं? तुमको कब से कह रहा हूँ जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? वेदिका थोड़ा सा डर जाती है। वो झट से वहां से उसकी रूम की तरफ चली जाती है। आद्या कि दादाजी गुस्से में आद्या की देखते हैं और वो भी बोलता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो आद्या। आद्या बोलती है कि दादाजी, मैंने क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। आद्या ये कहने के बाद दादाजी गुस्से से वहां से चले जाते हैं और वेदिका रूम में जाने के बाद उसको खुशी हो रहा था और वो बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अब से। माय गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक एकड़ वो कबर्ड के पास जाती है और एक सूट निकालती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। और यह आद्या की मम्मी आद्या के पास आती है और उसकी हाथ आद्या के सर पर रखकर बोलती है कि तूने आज अच्छा किया आद्या। तुमको पता है कल से वो रो रही थी ये बात को लेकर।
आद्या बोलती है कि मुझे एक बात बताना चाहिए ना मॉम। आद्या की मम्मी बोलती है कि तूने उसको टाइम दिया बात करने के लिए। आद्या कुछ नहीं कहती है, वो चुप हो जाती है। आद्या की मम्मी बोलती है कि आद्या अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको कुछ चाहिए तो, उसको कुछ कहना है तो तुमको ही पूछेगी, इसीलिए उसको टाइम दो, उसको साथ थोड़ा वक्त बिताओ। आद्या बोलती है कि मैंने आपसे कोशिश करूंगी माँ उससे बात करने के लिए। आद्या की मम्मी बोलती है कि कोशिश नहीं, तुमको ज़रूर उससे बात करना है, उसको टाइम देना है, उसको जो चाहिए वो तुम्हें ही करना है आद्या। आद्या बोलती है कि ठीक है मॉम। ये कहकर वहाँ से उसके रूम की तरफ चली जाती है। आद्या की मम्मी के पास प्रिया आती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही हो रहा है मॉम, आद्या वेदिका के लिए दादाजी के खिलाफ जा रही है। इस बारे में मैं राजेश से भी बात करी, बट राजेश ने कहा दादाजी जो कहेगा वही होगा। बट आज आद्या देखो उसकी वाइफ के लिए सपोर्ट कर रही है, उसको ये शादी पसंद ही नहीं है, फिर भी वो वेदिका के लिए स्टैंड ले रही है। आद्या की मम्मी बोलती है कि वो आद्या है, उसको कुछ सही है तो सही है, वो गलत है तो गलत है बोलेगी, उसको सामने कोई भी हो वो नहीं डरेगी। ये कहकर आद्या की मम्मी प्रिया के सर पर हाथ रखकर बोलती है कि कोई बात नहीं, राजेश भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा। प्रिया बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता है मॉम, राजेश तो दादाजी से बहुत ज़्यादा डरता है। आद्या की मम्मी बोलती है कि हाँ वो तो डरता है दादाजी से, फिर भी एक दिन वो भी तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा। ये कहकर आद्या की मम्मी वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। आद्या के रूम में वेदिका रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। आद्या भी रूम में आ चुकी थी। वो लैपटॉप एंड फाइल्स को बैग में रख रही थी और वो वेदिका की तरफ देखकर बोलती है कि तुम जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। वेदिका बोलती है कि हाँ 5 मिनट। एक एकर मिरर के सामने जाती है, उसको बालों को ठीक करती है और वो दुपट्टा लेती है और वेदिका को बोलती है कि मैं रेडी हो गई। आद्या बोलती है कि तुम्हारा डॉक्टर कोट। वेदिका बोलती है कि वो मेरी हॉस्पिटल कैबिन में है। आद्या बोलती है कि ठीक है। ये कहने के बाद दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं और नीचे डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और आद्या जाकर चेयर पर बैठ जाती है। वेदिका आद्या के सामने प्लेट रखकर नाश्ता रखती है। आद्या वेदिका से कहती है कि तुमको भी खाना है ना नाश्ता, तुम भी बैठ जाओ। एक कहने के बाद वेदिका चुपचाप बैठ जाती है और इन दोनों को देखकर आद्या की मम्मी स्माइल करती है। इन दोनों नाश्ता करने के बाद वेदिका आद्या की मम्मी के पास जाती है और उसको हक करती है और बोलती है कि मॉम मैंने आज हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मॉम। आद्या की मम्मी बोलती है कि मैंने बताया ना मेरी बेटी इतना बुरी तो नहीं है। वेदिका छोटी सी स्माइल करती है और उसके सर नीचे करती है और वो प्रिया के पास भी जाती है, प्रिया को भी हक करती है और वो आद्या के साथ घर से बाहर आ जाती है। आद्या जाती है ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। वेदिका जाकर आद्या की बगल वाली सीट में बैठ जाती है। आद्या कार स्टार्ट करती है और वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। आद्या वेदिका को सामने मिरर में देख रही थी। वेदिका बहुत खुश लग रहा था, उसकी फेस पर बहुत बड़ा स्माइल है और ये देखकर आद्या बोलती है कि यार कितनी सुंदर लग रही है हंसते वक्त। कल से ये इसी बात की वजह से उदास है,
एक बार मुझसे बात करना चाहिए ना। पागल है ये लड़की, ये कहकर वो ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ जाती है। वेदिका डोर ओपन करके उतर जाती है। आर्या भी कार से उतर जाती है। वेदिका थोड़ी दूर जाती है और वो पीछे मुड़कर आर्या के पास आकर उसको टाइट हग करती है। आर्या एक कदम पीछे हो जाती है क्योंकि वेदिका उसको फोर्सफुली जाकर लगती है। आर्या की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ देर तक ऐसी ही खड़ी होती है और फिर धीरे से उसकी दोनों हाथों लेकर आर्या को टाइटली पकड़ती है। वेदिका उसके दोनों हाथ आर्या के गले पर थी और आर्या की दोनों हाथ वेदिका की बैक पर थी और वेदिका बोलती है कि थैंक यू सो मच आर्या, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ये कहकर वो दूर होने लगती है बट आर्या उसको नहीं छोड़ती है। आर्या फिर से उसको टाइटली हग करती है और बोलती है कि थोड़ी देर ऐसे ही रहो। ये कहने के बाद वेदिका भी कुछ नहीं कहती है। आर्या की दिल जोर से धड़क रहा था, उसको भी पता नहीं, बट वेदिका की हग से उसको अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो कुछ देर तक आंखें बंद करके ऐसे ही वेदिका को हग करके खड़ी होती है। वेदिका को फील करती है उसकी बाहों में, बट अब वेदिका को अनकंफर्टेबल लग रहा था आर्या को ऐसे करना। वेदिका बोलती है कि मुझे जाना है अब आर्या। आर्या बोलती है कि थोड़ी देर और ऐसे ही रहो ना, क्या प्रॉब्लम है तुमको। एक कहकर उसको और ज्यादा टाइटली हग करती है। वेदिका बोलती है कि आर्या हम हॉस्पिटल के बाहर हैं और मुझे जाना है, आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आर्या बोलती है कि कुछ देर तक यार ऐसे ही रहो चुपचाप। आर्या ऐसे कहने के बाद वेदिका भी कुछ नहीं कह पाती है। थोड़ी देर होने के बाद आर्या वेदिका को छोड़ती है। आर्या बोलती है कि तुम्हारे ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे कॉल करो, मैं तुमको पिक कर लूँगी। वेदिका बोलती है कि ठीक है, मैं कॉल कर लूँगी आपको। तभी आर्या बोलती है कि तो तुमको कॉल करना है तो तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए। वेदिका बोलती है कि हाँ होना चाहिए। आर्या बोलती है कि तो तुम्हारे पास मेरा नंबर है। वेदिका बोलती है कि नहीं है मेरे पास आपकी नंबर। आर्या बोलती है कि तो मुझे कॉल कैसे करोगी। वेदिका कुछ नहीं कहती है। आर्या छोटी सी स्माइल करती है और उसकी फोन को वेदिका के सामने करती है और बोलती है कि तुम्हारा नंबर डाल दो इसमें। वेदिका फोन लेती है और आर्या की तरफ देखती है। आर्या उसकी फोन की पासवर्ड बताती है और वेदिका फोन की पासवर्ड ओपन करके उसके नंबर डालती है। आर्या की फोन देती है। तभी वेदिका के पास उसकी फ्रेंड वानी आती है और वो बोलती है कि हाय आद्या जी। आद्या कंफ्यूज से देख रही थी वेदिका वानी को। वानी बोलती है कि मैंने मॉर्निंग कॉल किया वेदिका को, आपने कॉल उठाया, आपको याद आ गई। आद्या बोलती है कि हाँ याद आ गई, तू वानी। वानी बोलती है कि हाँ मैंने वानी। ये कहकर आद्या के सामने शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ा देती है। आद्या भी हाथ बढ़ाकर शेक हैंड देती है और इन दोनों को वेदिका कंफ्यूज नजरों से देख रही थी। तभी वानी वेदिका को देखकर बोलती है कि क्यों ऐसे देख रहे हो। वेदिका बोलती है कि
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वानी बोलती है कि नहीं, बट आज मॉर्निंग मैंने तुमको कॉल किया, तुम फोन नहीं उठाया। आद्या जी ने फोन उठाया, हम दोनों बात की एक दूसरे से। वेदिका बोलती है कि मॉर्निंग तूने मुझे कॉल किया, पर क्यों? वानी बोलती है कि क्योंकि तुमको हॉस्पिटल आना है ना, तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो ये पूछने के लिए मैंने तुमको कॉल किया। तो आद्या जी ने फोन उठाया, तो मैंने आद्या जी से पूछा तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे हो। वेदिका बोलती है कि हो ठीक है। ये कहकर वो आद्या की तरफ देखती है। आद्या भी वेदिका की तरफ देख रही थी और वेदिका आद्या से कहती है कि तो आपको इसी वजह से पता चला? आद्या बोलती है कि हाँ, तुम तो मुझे कुछ बताती नहीं है ना। वेदिका बोलती है कि आपसे कुछ बताना है तो आपको मुझे टाइम देना चाहिए। आद्या बोलती है कि आपसे कुछ ऐसा कुछ हो गया तो मुझे बता दो, हाँ? और तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे सच में पसंद नहीं। ये कहकर आद्या उसकी कार की डोर ओपन करती है, एक बार पीछे मुड़कर वेदिका को देखती है और कहती है कि बाय, टेक केयर, ड्यूटी होने के बाद कॉल करो मुझे। ये कहकर कार में बैठ जाती है। वेदिका आद्या की कार की तरफ देख रही थी और आद्या की कार जाने के बाद वेदिका एंड वानी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द स्टोरी, like, share, comment and subscribe my channel. Okay, bye.